दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपको बनाना पाउडर के बिजनेस के बारे में बताऊंगा उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। अब ये बिजनेस क्या है ये जानने से पहले मैं आपको अमेज़न पे लेकर चलता हूँ जहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बनाना पाउडर कितने में बिकता है। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस बनाना पाउडर की कीमत 1000 रुपए किलो से शुरू होती है और आगे इसका प्राइस इसके ब्रांड एवं उसके यूज के हिसाब से बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों ये वही बनाना है जो कि आपको 40 से 50 रुपए दर्जन में मार्केट में मिल जाता है और कुछ जगहों पे 30 रुपए किलो के भाव से भी मिलता है। और तो और इस बिजनेस को करने में किसी भी हैवी टूल्स या मशीनरी की जरूरत भी नहीं है, आप इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि ये प्रोडक्ट कहाँ काम आता है और आप इसको किस किस को सेल कर सकते हैं। फिर हम इस प्रोडक्ट को घर में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन दोनों ही तरीकों से कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ये देखेंगे। इसके साथ ही अब इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। दोस्तों बनाना पाउडर के काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि इसमें काफी मात्रा में मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन, फाइबर, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, B6 वगैरह मौजूद है, जिसकी वजह से हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। ये न सिर्फ केवल जिम गोअर्स या बॉडी बिल्डर्स के लिए बल्कि आम लोगों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा बनाना पाउडर के कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी है, जैसे कि ये ब्रेन के लिए काफी अच्छा माना जाता है एवं बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, जिसकी वजह से इसकी मेडिकल इंडस्ट्री में भी डिमांड है। फिर बनाना पाउडर का इस्तेमाल फ्लेवरिंग एजेंट की तरह फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जैसे कि बनाना पाउडर को मिल्क शेक्स, डेजर्ट्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स वगैरह में भी डाल के इनका फ्लेवर एनहांस किया जाता है। इतना ही नहीं, आजकल इस बनाना पाउडर का कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी काफी ज्यादा डिमांड हो गया है। इसका इस्तेमाल फेस मास्क, सेटिंग पाउडर, ब्यूटी पाउडर और अन्य काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी किया जा रहा है। दोस्तों अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि बनाना पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, यानी कि घर पे या फिर कुछ इक्विपमेंट्स लगाकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जरिए। यदि आपको ये प्रोडक्ट घर पे मैन्युफैक्चर करना है तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे सबसे पहले बनाना खरीद लेने होंगे। बनाना खरीदते समय बस ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे कच्चे हरे बनाना लेना है, पके हुए नहीं। सबसे पहले आपको इन बनाना के छिलके निकाल लेने हैं और यदि आप बनाना पाउडर घर पे बनाना चाहते हैं तो आपको इनके स्लाइसेस भी कर लेने हैं। अब इन स्लाइस्ड बनाना को आपको एक ट्रे में बिछा के धूप में या फिर कोई गर्म जगह पे रख के सुखाना पड़ेगा। अब इसके विपरीत यदि आप यही प्रोसेस में मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका स्लाइसिंग का स्टेप बच जाएगा। आप सीधा छिलका निकालते हुए इस बनाना को डिहाइड्रेट करने के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे यदि आप एक अच्छे क्वालिटी का डिहाइड्रेटर यूज करते हैं तो आपको इस बनाना को स्लाइस करने की जरूरत नहीं है। पर यदि आप ये चाहते हैं कि आपका बनाना ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाए तो आप इसके लिए एक स्लाइसर ले सकते हैं, जो कि आपको करीब 20 से 25 हजार रुपए तक का पड़ेगा। अब अगर इस बनाना डिहाइड्रेटर की प्राइस की बात करें तो ये आपको 10 किलो कैपेसिटी के लिए करीब 40 से 50 हजार रुपए तक का मिलेगा। ये तो हो गया नॉर्मल डिहाइड्रेटर। इसके अलावा इसमें कई सारे वेरिएशंस भी आते हैं और कैपेसिटी एवं साइजेस भी, जैसे कि यदि आप किसी अच्छी कंपनी का 25 किलो कैपेसिटी का डिहाइड्रेटर एवं ड्रायर लेते हैं तो आपको ये करीब 1.5 लाख रुपए तक का आएगा, जो कि आपका 25 किलो बनाना के बैच करीब 2 घंटे में डिहाइड्रेट करके दे सकता है। वहीं यदि आप ये प्रोसेस मैनुअली करते हैं तो आपको इतने ही बनाना को डिहाइड्रेट करने के लिए 2 से 3 दिन धूप या फिर गर्म जगह में रखना होगा। दोस्तों अगले स्टेप में अब आपको इस सूखे हुए बनाना को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इसके लिए आपको इसे ब्लेंडर में डालकर चलाना होगा। अब यदि आप इस प्रोसेस को घर पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे होम ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अच्छी क्वालिटी का होम ब्लेंडर आपको करीब 5000 रुपए तक में आ जाएगा। वहीं यदि आप इसे थोड़े लार्ज स्केल पर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कमर्शियल ब्लेंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कमर्शियल ब्लेंडर्स आपको अच्छी क्वालिटी के 45 से 50 हजार रुपए तक में आ जाएंगे, जो कि ड्यूरेबल भी होंगे और होम ब्लेंडर से काफी ज्यादा आउटपुट भी देंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज का नेक्स्ट और आखिरी स्टेज है पैकेजिंग। दोस्तों अब अगर आप पैकेजिंग को घर पे ही कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हैंड पैकेजिंग मशीन या फिर जिसे हम हैंड सीलिंग मशीन कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके पास पैकेट्स पहले से बने होते हैं जिसमें आप मटेरियल को फिल करके आगे से उसे इस मशीन के जरिए सील कर देते हैं। दोस्तों ये सीलिंग मशीन आमतौर पे आपको 500 रुपए से स्टार्ट होकर एक अच्छी मशीन 3000 रुपए तक की आ जाएगी। अब यही सेम मशीन आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। पर यदि आप ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन की तरफ जाते हैं
तो इन मशीन्स में मटेरियल फिल करने से लेकर सीलिंग सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, वो भी हमारे पिछले तरीके से काफी फास्ट। ऐसी मशीन्स कहीं भी 1.5 लाख रुपए से चालू होकर एक अच्छी कैपेसिटी की सिंगल साइड मशीन 5 लाख और डबल साइड मशीन 8 से 10 लाख रुपए तक की आएगी। अब इस जानकारी से आप समझ ही गए होंगे कि यदि आप अपने घर से बिजनेस को चालू करना चाहते हैं तो आपको कितना लागत लगेगा, और यदि आप इसे थोड़े बड़े स्केल पे यानी कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में करना चाहते हैं तो आपको लगभग कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अब इस फिनिश प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है ये तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके रॉ मटेरियल एवं प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद आपको इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कितना ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अब यहाँ सेल करने की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसे मल्टीपल टाइप की इंडस्ट्रीज में सेल कर सकते हैं, जैसे कि फिटनेस, ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज वगैरह। पर दोस्तों यहाँ पे आपको अपने रॉ मटेरियल पे सबसे ज्यादा रिटर्न कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्राइस ही इतना ज्यादा है कि रॉ मटेरियल्स भी यहाँ पे अच्छे दामों में बिक जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने घर से ही या फिर एक छोटे से यूनिट सेटअप करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। यदि आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।